गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको एक थीम सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो रोड पे अगर यदि हम लोग चल रहे हैं, कोई गाड़ी को चला करके छोड़ दें और उस पर एक्सेलरेट ना करें तो वो क्या होगा, धीरे धीरे जा करके रुक जाएगा। तो ये जो धीरे धीरे रुकता है तो ये आप कह सकते हैं कि उस पर जो है कुछ अवरोध लग रहा है। तो सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराते हैं या करंट को फ्लो कराते हैं, करंट का फ्लो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो करंट को जब हम लोग फ्लो कराते हैं तो जितना भी कंडक्टर है, किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा, तो डिफरेंट ऑफ कंडक्टर में डिफरेंट गुण पाए जाते हैं। तो उसी कंडक्टर के आज गुण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस गुण को हम लोग कहते हैं रजिस्टर। और रजिस्टर को भी बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, डिफरेंट उपयोगिता के लिए। तो आज जो है हम लोग सबसे पहले रजिस्टर को जानते हैं। तो देखिए, रजिस्टर जो है किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है जो कि अपने में से होने वाले प्रवाहित धारा का विरोध करता है, रजिस्टर कहलाता है। ये रजिस्टर भी बहुत प्रकार के होते हैं, जो कार्बन के बने होते हैं, वायर वाउंड के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, वायर वाउंड बने होते हैं, पीटीसी, एनटीसी और एलडीआर। तो कार्बन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है हम लोग कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग दे करके बनाते हैं। इसके बाद एक दूसरा हमारा जो रजिस्टर बनता है वो होता है वायर बाउंड। मतलब एक कुचालक पदार्थ में, सोलेनॉइड पाइप में वायर को लपेट करके नंबर ऑफ टर्न दे करके उससे जो हम लोग मतलब प्रतिरोध प्राप्त करते हैं वो होता है वायर बाउंड। इसके बाद होता है पीटीसी, जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के रूप में काम करता है। जबकि टेम्परेचर बढ़ेगा उस समय इस रजिस्टर का मान बढ़ेगा, इसीलिए ऐसे रजिस्टर को हम लोग पीटीसी बोलते हैं। दूसरा होता है, इसके बाद अगला आता है एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में कहता है जब तापमान नीचे की ओर जाएगा तब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, इसीलिए ऐसे रजिस्टर को हम लोग एनटीसी बोलते हैं। और सबसे लास्ट होता है एलडीआर। एलडीआर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। मतलब वैसा रेजिस्टेंस जिसके लाइट के बढ़ने और कम होने पर उसके प्रतिरोध का मान कम हो या अधिक होता है। तो अभी हम जो है कार्बन रजिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्बन रजिस्टर्स जो है इसके दो भाग होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे आपका ड्रॉ किया हुआ है। तो पहला होता है आपका कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर और दूसरा होता है फिल्म कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर के दो पार्ट, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, दूसरा फिल्म कार्बन रजिस्टर। इसके बाद कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के भी दो पार्ट होते हैं, प्लेट और स्लैग टाइप कार्बन रजिस्टर, और दूसरा होता है फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो अब जो है हम लोग कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के पार्ट्स को देखते हैं। तो इसमें देखिए, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में दो पार्ट होते हैं। पहला देखिए प्लेट और स्लैग टाइप और दूसरा फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो देखिए, इसमें पहला हम लोग प्लेट और स्लैग टाइप में देखते हैं। ये देखिए, ये जो दो टर्मिनल दिया हुआ है ये टीन कोटेड लीड का बना होता है। इसके बीच में जो लाल आप डॉटेड देख रहे हैं ये कार्बन डस्ट इसमें डाला हुआ है, और ये जो है आपका प्रोटेक्टिव
कोटिंग दिया हुआ है। ये जो रजिस्टर है, ये क्या होता है कि ये कार्बन अथवा ग्रेफाइट दोनों के चूर्ण के रेजिन की सहायता से छोटे छोटे बेलन के आकार में ढाल करके बनाया जाता है। और अंत में इसको क्या करते हैं हम लोग, देने के बाद इसका हीट ट्रीटमेंट करके जो है इसको तैयार करते हैं। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है कार्बन कंपोजिशन का ही, फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। इसमें क्या है कि सेम टू सेम यही चीज है, बस ये क्या है कि ये जो 2 पॉइंट है ये इसमें ये वन एंड से दूसरे एंड तक जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए जैसे कि एक बल्ब में जो फिलामेंट टंगा हुआ होता है 2 टर्मिनल के बीच में, उसी तरह ये फिलामेंट के माफिक दिखता है, इसीलिए इसको फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कहते हैं। इसमें भी देखिए ये जो आपने लाल जो डॉटेड हम लोग देख रहे हैं, ये आपको इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग। और ये जो है, ये जो फिलामेंट टाइप है, इसमें हम लोग कार्बन के डस्ट को भरते हैं। और इसका भी जो टर्मिनल होता है ये भी टिन कोटेड होता है। ये जो रजिस्टर है ये 2 ओम से 10 ओम तक के बनाए जाते हैं। 2 ओम से 10 मेगा ओम तक के मैक्सिमम बनाए जाते हैं। और ये इनकी वाटेज क्षमता जो है 1/8, 1/4, 1/2, 1 और 2 वाट तक होती है। इससे अधिक का हम लोग नहीं बना सकते। इसके बाद कार्बन रजिस्टर के ही दूसरे पार्ट को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्म कार्बन रजिस्टर। तो ये फिल्म कार्बन रजिस्टर जो है 900 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सिरेमिक पदार्थ की पतली नली व हाइड्रोजन के वाष्प कण एकत्रित करके फिल्म कार्बन रजिस्टर बनाए जाते हैं। इसमें जो है पोलोडियम, निकेल और क्रोमियम आदि पदार्थ की पतली पतली परत बना करके बनाई जाती है। इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो आप फिलामेंट टाइप डिजाइन है, लेकिन इसमें ये जो पैरेलली लाइन आप देख रहे हैं ये है कार्बन वेपर स्ट्रीम। और इसके अंदर भी जो ये लाल डॉटेड में आपका दिया हुआ है ये है प्रोटेक्टिव कोटिंग। और कार्बन रजिस्टर के जितने भी टर्मिनल होते हैं वो आपके टिन कोटेड लीड के बनाए जाते हैं। ये टिन कोटेड के अलावे ये चांदी के भी टर्मिनल और तांबे के टर्मिनल भी हो सकते हैं। ये जो इसकी जो क्षमता है ये एक ओम से 20 मेगा ओम तक के बनाए जाते हैं। और इनकी रेटिंग क्षमता 1/2 वाट तक होती है। अब हम लोग कार्बन रजिस्टर की विशेषता के बारे में जानते हैं। इसके गुण और दोष। तो कार्बन रजिस्टर की सबसे खास बात यह है कि ये जो है छोटे आकारों में होता है और इसके आकार की साइज 6 mm इंटू 1 mm की होती है। और चूंकि इसका आकार बहुत छोटा है इसीलिए इसका वजन भी बहुत ही कम होता है। वजन बहुत कम होता है।
तीसरा है कि ये जो है आपका उच्च मान 1 मेगा ओम 1 मेगा ओम और इससे भी अधिक मान के बनाए जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है और इसका तापमान गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट तापमान गुणांक 0.02 से 0.1 तक होती है। ये हो गए कार्बन रजिस्टर के गुण। अब हम लोग जो है इसके दोष के बारे में जानते हैं। तो इसका पहला दोष है तापमान और नमी से इसका मान प्रभावित होता है। दूसरा है करंट वहन क्षमता कम होती है। करंट वहन क्षमता इसकी कम होती है। तीसरा इसमें पॉइंट है कि 2 ओम से कम मान का रजिस्टर बनाना कठिन होता है। और सबसे इसकी जो दोष है कि ये जो इसकी स्थिरता और विश्वसनीयता कम होती है। थैंक यू।